डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को दो बॉल्स दिए हुए ए और बी। बी है वो स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है और जो ए है वो इस तरीके से स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। एट ए सेम इंस्टेंट दोनों को क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से कट कर दिया जाता है और दोनों नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने को ये फाइंड करना है ग्राउंड के ऊपर नीचे कौन सी पहले आएगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है वो ये है कि जो स्ट्रिंग फोर्स होता है, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा टेंशन होगा, टेंशन है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता। तब अपन फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं कि ये जो बी है इसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इसके ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब जैसे ही इसको कट करते हैं तो कट करने के जस्ट बाद में क्या सिचुएशन बनेगी, टेंशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये टी जीरो हो गया तो ये नीचे की तरफ क्या बचेगा, केवल mg बचेगा। तो ये जो b है इसका एसिलेशन तो नीचे की तरफ कितना होगा, g, इसका मीन ग्रेविटेशनल एसिलेशन के साथ में ये नीचे की तरफ आएगा। अब आप इसके ऊपर आओ कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो फटाफट चेंज नहीं होता, तो इस सिचुएशन के अंदर जस्ट आफ्टर भी ये kx mg के इक्वल लगता रहेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर तो ये दोनों एक दूसरे को पहले की तरह बैलेंस किए हुए हैं, लेकिन कट करने के जस्ट बाद में एक सिचुएशन के बाद में ये जो स्प्रिंग है वो कट करते ही क्या होगी, कंप्रेस होना स्टार्ट होगी। कंप्रेस होना स्टार्ट होगी तो ये जो kx है इसकी वैल्यू लेस देन क्या रहेगी, mg रहेगी। तो mg क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो इस सिचुएशन के अंदर mg माइनस kx अपॉन m, ये क्या निकल के आएगा, अपने पास में एसिलेशन निकल के आएगा। किसका होगा, a का एसिलेशन रहेगा। तो ये जो a का एसिलेशन है वो g से क्या रहेगा, कम रहेगा। यहां से अपन देख सकते हैं इसका मीन्स जो बॉल b है वो ग्राउंड को पहले टच करेगी।